तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने सौर मंडल के बुध ग्रह के बारे में, यानी कि मरकरी के बारे में। मरकरी के रहस्य को हम जानेंगे कि यहाँ पे जो है कि किस प्रकार के यहाँ पे बनावट है और यहाँ पे जीवन संभव है कि नहीं है, और यह सूर्य के कितने दिनों में एक घूर्णन करती है और एक परिक्रमा करती है और अपने धुरी पे कितने दिनों में घूमती है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बुध ग्रह को कि बुध ग्रह के कौन कौन से उपनाम है, यानी कि बुध ग्रह को और भी किस नाम से जाना जाता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसको अंग्रेजी में तो मरकरी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में हम मरकरी के नाम से जानते हैं। और क्या जानते हैं हम हिंदी में? इसको हम बोलते हैं वाणिज्य ग्रह। क्या नाम देते हैं? वाणिज्य ग्रह नाम देते हैं। और हम बुध को क्या कहते हैं? यहाँ पे जो है कि निपुणता का ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निपुणता का भी ग्रह कहते हैं। और एक नाम आता है हमारा मॉर्निंग स्टार। तो दोस्तों, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं कि बुध ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से क्यों जानते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, जो हमारा बुध ग्रह यानी कि जो मरकरी है, साल में हमें 3 बार दिखाई देता है। सूरज जब निकलता है उसी समय दिखाई देता है, 2 घंटे तक भी ये दिखाई देता रहता है। इसी की वजह से इसे मॉर्निंग स्टार के भी नाम से जानते हैं। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं इसकी सूर्य से कितनी दूरी है। तो यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है। ये डाटा जो लिखा हुआ है ये मिलियन में लिखा हुआ है। कितने में लिखा हुआ है? मिलियन में लिखा हुआ है। यानी कि सूर्य से इसकी दूरी 58 मिलियन किलोमीटर है। मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ मिलियन में ये पूरा डाटा हर एक प्लेनेट के लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मिलियन में हो गया। अगर हम बात करते हैं कि सूर्य का जो है कि घूर्णन कितने दिनों में करता है, तो ये सूर्य का घूर्णन हमारा करता है, धुरी पर जो है कि घूर्णन करके सूर्य की परिक्रमा करेगा। तो घूर्णन जो करेगा ये करता है 58 डेज में। कितने दिनों में? 58 दिनों में। और यहीं पे बात जब आ जाती है परिक्रमा की, किसके जाती है? परिक्रमा की। तो ये परिक्रमा करता है 88 डेज में। कितने में? 88 डेज में। अगर बात कर लेते हैं हम यहीं पर इस ग्रह के कुछ बारे में, तो यह सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। क्या है? सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। लेकिन यहाँ पे सूर्य के सबसे नजदीक होने के बाद भी यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह है हमारा शुक्र। शुक्र ग्रह क्यों गर्म है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ज्यादा है, जिसकी वजह से यह सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। और जो शुक्र जो हमारा जो है कि ग्रह है, ये क्या कर रहा है, किस तरीके से ये हमारी परिक्रमा कर रहा है, अपने घूर्णन कर रहा है, उल्टा कर रहा है कि सीधा कर रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर, इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा सूर्य ग्रह के। और यहाँ पे अगर हम बुध ग्रह के बारे में ले लेते हैं और कौन सी बात कि यहाँ पे उपग्रह है, तो नहीं, इसके उपग्रह नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं बुध ग्रह की, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे बुध ग्रह का तापांतर कितना है, यानी ताप में अंतर कितना होता है। तो आप लोग को यहाँ से याद रखना है, जो कि दिन में इसका जो टेम्परेचर होता है ये हो जाता है 427 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है? 427 डिग्री सेल्सियस। और नाइट में इसका टेम्परेचर होता है 173 डिग्री सेल्सियस। और इसका तापांतर हो जाता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाता है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ये जो होता है ये माइनस में टेम्परेचर होता है नाइट में इसका माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। याद रखिएगा, यहां से क्या हो जाता है? माइनस में इसका टेम्परेचर हो जाता है। तो तापांतर कितना होता है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पे बुध ग्रह के और भी बारे में, तो बुध ग्रह का जो है कि लेटेस्ट का हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि बुध ग्रह के लिए नासा ने एक अंतरिक्ष यान भेजा था 2004 में, जो 2015 में बुध ग्रह की सतह से टकरा करके ये नष्ट हो गया था। इसके अलावा जो है कि यूरोप ने एक मिशन लॉन्च किया हुआ है, एक यान भेजा गया है बुध ग्रह के लिए, जो है कि 2018 में भेजा गया, 2018 में भेजा गया है। और ये पहुंचेगा हमारा दिसंबर 2025 में। क्या पहुंचेगा? दिसंबर 2025 में। और ये यूरोप स्पेस एजेंसी के सहारे ने भेजा है। किसने भेजा है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। और ये पहुंचेगा दिसंबर 2025 में। जो है कि अगर बात कर लेते हैं बुध ग्रह पे क्या क्या पाए जाते हैं, तो बुध ग्रह पे क्रेटर है। क्या है? बुध ग्रह पे क्रेटर है, पर्वत है। क्या है? क्रेटर है, पर्वत है और मैदान है यहाँ पे। तो दोस्तों, बुध ग्रह के लिए हमारा इतना जो है कि क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। जय हिंद।